इसके पश्चात सभागार में उपस्थित समस्त विद्वानों को मैं प्रणाम करता हूँ। देखिए, जैसा कि आप जानते हैं कि मैं जब भी आपके समक्ष आता हूं तो मेरी ये कोशिश रहती है कि कुछ न कुछ 2-4 सूत्र आप लोगों को मैं कम से कम समय में दे सकूं। और उसी कोशिश के क्रम में मैं सिर्फ इतना कहना चाहता हूं कि सिर्फ 5 मिनट यदि आप लोग मेरी बात को ध्यान से सुनेंगे तो कुछ न कुछ अच्छा ले जाएंगे। और आज मैं बात करना चाहता हूं, सभी से निवेदन है कि कृपया स्थान ग्रहण करें। बहुत ही गंभीर विषय चल रहा है, सब लोग बैठ जाइए पहले। आज मैं उस विषय पर बात करना चाहता हूं जिसके पीछे हम सब, आप लोग और पूरी दुनिया भागती है। आप लोग समझ गए होंगे, मैं धन की बात कर रहा हूं। धन के पीछे ही सब कुछ है। यदि आपको ये पता चल जाए कि आपको कब, कितना, कहाँ से धन मिलेगा, तो आप उस दिशा पर प्रयास करेंगे तो आपको शीघ्र अच्छी मात्रा में धन का लाभ होगा। और धन की ज़रूरत हर किसी को है। धन की बात करने की जहाँ तक है तो आप इतना समझ लीजिए कि मेरी बात उन लोगों को समझ में आएगी जो हस्तरेखा का सिर्फ बेसिक नॉलेज रखते हैं, जिनको सिर्फ इतना मालूम है कि हथेली में कौन सा ग्रह कहाँ पर है। यदि इतना भी वो जानते हैं तो मेरी बात को बड़ी आसानी से वो समझ सकते हैं। तो धन के संबंध में सबसे पहले एक बात मैं आप लोगों को बता देना चाहता हूँ कि कोई भी रेखा कहीं से भी चलकर यदि वह शनि पर्वत पर पहुँचती है, जिसे आप लोग भाग्य रेखा कहते हैं, तो धन की रेखा है। लेकिन आएगा कहाँ से, ये इस बात पर निर्भर रहता है कि वो रेखा चली कहाँ से है। जिस पर्वत से चली है उस पर्वत से संबंधित लोगों के माध्यम से, उस पर्वत से संबंधित काम के माध्यम से आपको धन मिलेगा। इसको एक उदाहरण से आप इस तरीके से समझ सकते हैं कि यदि मान लीजिए आपकी भाग्य रेखा का उद्गम ही चंद्र क्षेत्र से होता है तो आपको धन कहाँ से मिलेगा। तो चंद्रमा मन का कारक है, जल का कारक है। तो इसका सीधा सा मतलब है कि आपको जो है बाहरी लोगों से धन मिलेगा। बाहरी लोगों से मतलब क्या, जो लोग हमारे घर परिवार कुटुंब के नहीं हैं, मैं उनकी बात कर रहा हूँ। इसके अलावा यात्रा से संबंधित कामों पर आपको धन लाभ मिलेगा। इसके अलावा पब्लिक रिलेशन से संबंधित यदि आप कोई भी काम करते हैं तो भी आपको धन लाभ होगा। पानी, सफ़ेद रंग की चीज़ों से संबंधित यदि आप कोई व्यवसाय करते हैं तो उससे भी आपको धन लाभ होगा। चंद्रमा स्त्री का कारक होता है, तो यदि चंद्र क्षेत्र से भाग्य रेखा का उद्गम है तो आपको स्त्री के माध्यम से भी लाभ हो सकता है। ये एक उदाहरण के तरीके से हमने आपको समझाने की कोशिश की है। दूसरी चीज़, मान लीजिए कि यदि आपकी भाग्य रेखा का उद्गम, बस इसमें सिर्फ एक ही चीज़ बताऊंगा, बाकी आप लोग अपने हिसाब से समझ लीजिएगा कि कौन से ग्रह का क्या स्वभाव है और वहाँ से हमको क्या मिल पाएगा, क्योंकि 2-3 चीज़ें और बताना है और सबको समय दिया जाना है। तो यदि मान लीजिए आपकी भाग्य रेखा का उद्गम शुक्र क्षेत्र से है, जस्ट अपोजिट चंद्र के हो गया, तो ऐसी स्थिति में धन कहाँ से मिलेगा। तो ऐसी स्थिति में आपको धन ससुराल से मिलेगा। ससुराल मतलब स्त्री है तो पति के घर से, और यदि पुरुष है तो स्त्री के घर से। इसके अलावा आपको ऐश्वर्यशाली वस्तुओं के काम करने से भी धन का लाभ होगा। सौंदर्य प्रसाधन और इसके अलावा श्रृंगार सामग्री या जो भी आप सोना चांदी इत्यादि के गहने जेवर, आप इससे संबंधित कामों पर आपको लाभ मिलेगा। तो बाकी ग्रह क्षेत्रों को आप समझ लेंगे कि धन लाभ कहाँ से मिलेगा। इसके बाद मैं आता हूँ कि धन आपको कब मिलेगा। तो जब भी भाग्य रेखा का उद्गम होता है उसको आप भाग्य रेखा के काल निर्धारण समयानुसार निकाल लीजिए। जब भी भाग्य रेखा का उद्गम आपके जीवन में जिस अवस्था पर होगा उस अवस्था से आपको धन मिलना शुरू हो जाएगा। तीसरी चीज आती है, जैसे आप इसको इस तरीके से समझ लीजिए कि मान लीजिए आपकी भाग्य रेखा का उद्गम आपके जीवन रेखा से हो रहा है 33 पर, 33 लगभग यहाँ पर आएगा। तो मतलब आपको 33 वर्ष की उम्र के बाद से धन लाभ मिलना शुरू हो जाएगा। यदि मान लीजिए आपकी भाग्य रेखा का उद्गम यहाँ से हो रहा है चंद्र क्षेत्र से, तो ये आपके जीवन का काल निर्धारण समय बताता है लगभग 23, मतलब 23 वर्ष की उम्र से आपको धन लाभ मिलना शुरू हो जाएगा। बात आती है कि कितना मिलेगा, तो ये हमारी भाग्य रेखा बता देती है।
भाग्य रेखा जितनी ज़्यादा पतली और गहरी होगी, धन की मात्रा भी उतना बेहतर होगा। और भाग्य रेखा जितनी मोटी और उथली होगी तो धन की मात्रा की उतनी कमी रहेगी। कहीं कहीं पर मान लीजिए कि भाग्य रेखा बहुत अच्छी चल रही है और कहीं कहीं दुबली पतली हो गई है, अच्छी नहीं है, उस पर कोई दोष आ गया है या कटी फटी है, तो आपके जीवन के उस समय में आपको धन हानि होगी यदि कटी हुई है तो। और यदि स्ट्रेट जा रही, कहीं कहीं टूटी है या कहीं कहीं कुछ है, तो उस अवस्था में भी आपको धन संबंधी दिक्कतें आ सकती हैं। तीसरी बात पर मैं आता हूँ। एक चीज़ और मैं आपको बता देना चाहता हूँ, सिर्फ 2 मिनट और लूँगा, फिर और वक्ता है। देखिए, आपका हथेली है और हथेली में जो भी आपके पर्वत हैं, किसी भी पर्वत पर यदि एक भी खड़ी रेखा आ जाएगी तो उस पर्वत से संबंधित गुणों की आपके जीवन में हारने नहीं देगी। वो बुध पर आती है तो बुध से संबंधित अच्छा बोलना, मधुर व्यवहार, हाजिर जवाब, व्यवसाय, मतलब यदि आ गई है तो उसमें आपके जीवन में जो है कोई दिक्कत नहीं आएगी, और यदि आती है तो वो आपके कंट्रोल में रहेगी। ऐसे ही सूर्य पर्वत पर आ गया तो आपका नाम, मान, सम्मान, इन सब चीज़ों का ध्यान रखेगा। बाकी पर्वतों का आप अपने हिसाब से स्वयं लगा सकते हैं। इसके साथ ही मैं अपनी बात को जो है समाप्त करता हूँ। आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। जय माँ शारदे। आप सभी लोग माँ के चरणों में पधारिए, माँ का दर्शन कीजिए, क्योंकि वो सरस्वती स्वरूपा हैं और निश्चित रूप से वहाँ जाने पर जो है आपकी विद्या बुद्धि दोनों चीज़ों पर विकास होगा, ऐसा मेरे जीवन का अनुभव है। तो आप सभी लोग पधारें, माँ का दर्शन करें। जय माँ शारदा।